जय जोहार संगवारी हो, मैं हाँ वेणु साहू। आप मन देखा तो हिंदुत्व टीवी। आओ ले चलथन आप मन ला खबर की ओर। कथा का पहला दिन है और किस तरह से उठा उसके बारे में बताएंगे। और पंडित प्रदीप मिश्रा जी क्या क्या बताए, श्रद्धालुगण कितने आए, कितने की संख्या में आए थे? अभी जो स्वामी जी ने बताया कि पितृपक्ष में जो श्राद्ध होता है, आज हमारे बीच में एक गलतफहमी है कि श्राद्ध के समय हमें कोई नया चीज़ नहीं खरीदना चाहिए, रिश्ते की बात नहीं करनी चाहिए, वगैरह वगैरह वगैरह। हमारे मन में एक भ्रांति है, लेकिन मिश्रा जी ने बताया कि ये सर्वोत्तम महीना है। इसमें हमें जो भगवान के अलावा पितरों का भी एक सहयोग प्राप्त होता है, उसका भी आशीर्वाद प्राप्त होता है। इसलिए हम कोई भी शुभ कार्य अपने पितर जो होता है पितृपक्ष में कर सकते हैं। अपन नए कपड़े भी खरीद सकते हैं, नया घर भी, गृह प्रवेश भी कर सकते हैं। किसी प्रकार की भ्रांति मत पालें। कोई भी शुभ काम की शुरुआत अपने पितरों के आशीर्वाद से पितृपक्ष में करें। कितनी की संख्या में लोग पहुँचे थे? लगभग 2 से 2.5 लाख की संख्या आज थी और ये संख्या अनवरत बढ़ते रहेगी। जो पंडाल में बैठे थे, बाहर में जो सुन रहे थे, उनकी संख्या हम लोग अनुमान नहीं लगा सकते, क्योंकि ये व्यवस्था के अनुरूप वहाँ पे और संख्या बैठी थी जो हम लोग नहीं देख पा रहे। जो नहीं आए हैं उसके लिए क्या बोलना चाहोगे श्रद्धालु हमारे चैनल के माध्यम से? नहीं आ पाए हैं वो तो आएंगे तय है, और कल ये संख्या बढ़ के 2 गुना भी हो सकता है, 3 गुना भी हो सकता है। हमारे पंडाल जितनी व्यवस्था है उससे वो भी कम पड़ सकती है, ऐसा हम उम्मीद कर रहे हैं। वो श्रद्धालु आएंगे। प्रदीप शर्मा जी इतना अच्छा सर्वोच्च स्तर के जो हमारे व्याख्याता हैं, हमारे पंडित हैं, उनको सुनने के लिए लोग दूर दूर से आ रहे हैं और रात भर यहाँ जो तपस्या कर रहे हैं। तो कल बहुत ज़्यादा संख्या रहेगी। हमारे वो कार्यकर्ता वॉलंटियर जितने कुशलता से आज उन्हें हैंडल किए हैं, कल इससे ज़्यादा कुशलता से उनको और तत्परता से उनको साथ देना पड़ेगा और उससे अच्छे कार्यक्रम होगा। जिस प्रकार से हम लोग विगत 4 महीने से प्रयास में लगे थे, अंतर्राष्ट्रीय शिव पुराण कथावाचक शिवहर वाले प्रदीप परम पूजनीय प्रदीप महाराज जी, जो पूरे भारत देश में सनातन धर्म के लिए लगे हुए हैं और सनातन धर्म की रक्षा के लिए अपने स्तर पर सरल और सहज भाषा में लोगों को बताते हैं, ना उसमें कोई खर्च लगता है, एक निदान समाधान के बारे में बताते हैं। ऐसे हमारे प्रखंड विद्वान शिव पुराण कथाकार को हमने आमंत्रण दिया था साल भर पहले। आयोजन रुद्रेश्वर महादेव समिति और जय विद्वासी महा सेवा समिति द्वारा उनको आवेदन दिया गया था कि हम वनांचल से नगरी का निवास करते हैं, हमारे क्षेत्र में धर्मांतरण और गौ हत्या ऐसे जो है बहुत ज़्यादा चलते रहते हैं, तो उसको सनातन धर्म की रक्षा के लिए हम आपको यहाँ बुलाना चाहते हैं। उन्होंने सहज स्वीकार किया कि मैं ज़रूर आऊँगा करके, और उन्होंने साल भर पहले हमको आमंत्रण हमारा स्वीकार किया और हमने उस आमंत्रण स्वीकार करके लोगों को जोड़ते गए। कुकरेल कांटागुरी से निकला वो समिति आज पूरे छत्तीसगढ़, पूरे धमतरी में फैल चुका है और पूरे छत्तीसगढ़ के लोग इसमें बढ़ चढ़ के भाग ले रहे हैं। और हमारे इस छोटे से आयोजन में हमारे प्रदीप मिश्रा जी स्वीकार करके कार्यक्रम में आए हैं और हम अपने स्तर पर हर प्रकार का प्रयास कर रहे हैं, चाहे भोजन हो, चाहे भंडारा हो, चाहे पार्किंग हो, चाहे उनके रुकने की व्यवस्था हो। तो इतना बड़ा कार्यक्रम में कुछ न कुछ अव्यवस्था रहती है। हम श्रद्धालुगण और हमारे आयोजन समिति के कार्यकर्ताओं से अनुरोध करूंगा और जितने श्रोतागण आ रहे हैं उनसे आग्रह है, ये मान के चले कि प्रदीप मिश्रा कार्यक्रम हम नहीं करा रहे हैं, आप करा रहे हैं, ये समझ के चलेंगे तो कार्यक्रम अच्छा होगा। बड़े बड़े कार्यक्रम थोड़ा अव्यवस्था होती है और हम उसको सुधार करेंगे। हमारा प्रतिदिन मीटिंग ले रहा है और हम लोगों को समझा रहे हैं, प्यार स्नेह से, संपर्क और संवाद से उनको अच्छे ढंग से किया जाएगा। आज पहला दिन था, लोगों ने शिव पुराण कथा का लाभ भी लिया।
आज लोगों को पितृपक्ष के बारे में भी बताया, पितृपक्ष क्यों मनाना चाहिए, पितृपक्ष में शिव पुराण कथा क्यों सुनना चाहिए। और छत्तीसगढ़ के ऐसे लोग हैं जो एक लोटा जल हर समस्या जल वाले लोग भी आए थे, उन्होंने अपनी बात रखी। किसी का बच्चे में बच्चा हुआ, किसी का तबीयत खराब है तबीयत ठीक होगा, किसी बच्चे का नौकरी में नौकरी भी लग गया। इस साक्षात प्रमाण आज उन्होंने छत्तीसगढ़ के लोगों को भी देखा है। तो शिव भगवान कहीं ना कहीं चमत्कारिक हैं, इसलिए शिव भगवान को महादेव कहा जाता है। आप सभी से आग्रह है, मैं प्रिंट मीडिया को भी धन्यवाद दूंगा, उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया प्रिंट मीडिया को भी धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने हमारे सनातन धर्म प्रचार के लिए कथाकार अंतर्राष्ट्रीय कथाकार प्रदीप मिश्रा को हमारे प्रिंट मीडिया के जगह मिला, उन्होंने घर घर तक पहुंचाया और लोग बड़े उत्साह के साथ आ रहे हैं, संयम और धैर्य से उस कथा का श्रवण कर रहे हैं। और मैं सभी को कोटि कोटि प्रणाम करता हूं कि आज पहला दिन था, पहला दिन बहुत बढ़िया रहा। लोगों ने सद्भाव से धर्म का मतलब उनके कथा का श्रवण किए हैं और मैं उम्मीद करता हूं आने वाले 4 दिन जो बचा है उसमें और लोग आएंगे और उनकी और अच्छी व्यवस्था की जाएगी। हमारे टीम में आयोजन समिति में 2000 लोग हैं, सबको जिम्मेदारी दी गई है और हम ये चाहेंगे कि कार्यक्रम अच्छा हो, संदेश अच्छा जाए, भारत के साथ साथ छत्तीसगढ़ पूरे विश्व में संदेश अच्छा जाए कि धर्म की नगरी धमतरी जिला में काटाकुरेडी जो नगरी जहाँ पर रुद्रेश्वर महादेव, कणेश्वर महादेव और कोटेश्वर महादेव और श्रृंगी ऋषि महाराज, श्रृंगी ऋषि पर्वत और चित्रोला महानदी जहाँ से निकली है, ऐसे पवित्र स्थल पर वहाँ कार्यक्रम हुआ है और इसका लाभ सभी को मिलेगा। आने वाले दिन में सनातन धर्म प्रचार अच्छा होगा। आप सभी को धन्यवाद। जय भारत, जय छत्तीसगढ़, श्री शिवानंद। आज कथा का पहला दिन था। आज जो फर्स्ट दिन था 20 सितंबर को बढ़िया आज यहाँ का आयोजन हुआ और कथा में बहुत सारे श्रद्धालु आए जो कथा सुनने के लिए, और यहाँ सब चीज़ का प्रशासन से लेकर गांव स्तर से लेकर सभी का सहयोग मिल रहा है यहाँ। कुछ जी बताइए, हमारे चैनल के माध्यम से क्या अपील करना चाहेंगे जो श्रद्धालु एक मिनट, मैं सभी श्रद्धालुओं को बोलना चाहूँगा कि इस बार आप आइए और कथा श्रवण कीजिए पंडित प्रदीप मिश्रा जी का, जो कि हमारे धमतरी जिला के अंतर्गत ग्राम कांटाकुरेडी में हो रही है। और जितने श्रद्धालु आएंगे उतनी अच्छी की बात है और जितना हो सके आप आके इस कथा में अपना सहयोग प्रदान करें। जी आज कथा का पहला दिन था और आप सुबह से सुन रहे हो पंडित प्रदीप मिश्रा जी का कथा, कैसे लगा? श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। मैं भी शिव भक्त हूँ। आज महाराज जी ये कथा में बताए हैं कि पितृपक्ष का जो महीना होता है, बाकी जो डराते धमकाते ऐसा कुछ नहीं है। पितृ देवता भी एक देव ही है जो सिर्फ आशीर्वाद देने के लिए आते हैं। वही महाराज जी उसका वो किए हैं और लोगों को बताए हैं कि जो बोलते हैं कि पितृ में ये हो जाएगा वो हो जाएगा, इसका कोई मतलब नहीं है। हर हर महादेव है, कुछ आपको नहीं होने वाला है। हर हर महादेव, घर घर महादेव। घर घर महादेव। हमें उम्मीद से ज़्यादा भीड़ देखने को मिली। बहुत अच्छा सहयोग मिला लोकल यहाँ स्थानीय लोगों का, बाहर के लोगों का। जैसे हम लोग बोल रहे हैं वैसे हमें सहयोग प्रदान हो रही है और एक हमें क्रमबद्ध एक सूचना बना के एक योजना बना के काम को कर रहे हैं। जैसे हम लोग पहले से एक टोली बना के रखे हुए हैं कि कौन सी योजना को कौन देखेगा, कौन सा त्यौहार को कौन देखेगा करके माताओं का भी पूरा सहयोग मिला। 7:30 बजे एक प्रोटोकॉल की मीटिंग होती है जिसमें हम लोग कार्यभार को देते हैं कि भोजनालय में कौन व्यवस्था देखेगी, पानी कौन पिलाने के लिए आएंगे, कौन ट्रैफिक व्यवस्था को देखेंगे करके सभी का एक बना हुआ है टीम। सभी को चयनित करने के बाद हम लोग जो व्यवस्था है उसको आगे बढ़ाते हैं। और आज जिनको हम लोग जितने दिए हुए थे सहयोग करने के लिए, लगभग 300 से 500 की महिलाएं हमें भोजनालय में सब्जी काटने में, सब्जी परोसने में और प्लेट उठाने में सहयोग किए हैं। और उतने ही में जेंट्स पुरुष वर्ग के भी हमारे भैया लोग भी बहुत सहयोग किए हैं। और सबसे ज़्यादा सहयोग तो बजरंग दल के जो बजरंगी भाई लोग हैं उनका भी ट्रैफिक में सहयोग रहा है, पंडाल के अंदर सहयोग रहा है, बहुत काबिल तारीफ सहयोग रहा है। और स्थानीय जितने भी हैं भूतल से जो जुड़े हुए हैं सबका सहयोग निरंतर मिलता रहा है और मिलता रहेगा। और आप सभी लोगों से मैं पुनः निवेदन करता हूं कि अंतर्राष्ट्रीय कथावाचक परम सम्मान्य श्री प्रदीप मिश्रा जी का आगमन हमारे लोकल स्तर पे हुआ है, तो आइए और पंडाल के नीचे सुनकर जो भजन और भजन सुनने में जो मज़ा है उसका आनंद लीजिए। पहला दिन किस तरह से कथा बताएं, आज के बारे में बताएं, कितने श्रद्धालु आए थे? आज की जो कथा का पहला दिन बहुत ही शानदार रहा। लाखों की संख्या में आज भक्तगण आए और दूर दूर से लोग आए। ऐसे भी लोग हमें यहाँ देखने को मिले जो दंडवत प्रणाम करते हुए कथा तक पहुँचे हैं। कई ऐसे भी भक्तगण थे जो नंगे पांव चल के आए हैं। और महाराज के जो कथा में सुनने को मिला कि महाराज के कथा
के दौरान जिन लोगों ने उनके बताए उपायों को किया, भगवान भोलेनाथ के ऊपर जिन्होंने विश्वास करके भगवान भोलेनाथ के जो उपाय उनको बताया गया और उन उपाय को उन्होंने पूरा किया, उनका लाभ भी हमें देखने को मिला। निसंतान को संतान देने वाले हमारे भोले बाबा, नौकरी नहीं उनको नौकरी देने वाले, हर सुख सुविधा उपलब्ध कराने वाले, हर मनोकामना की पूर्ति करने वाले हमारे भोले बाबा की महिमा का गुणगान आदरणीय पूज्य गुरुदेव प्रदीप जी मिश्रा के मुखारबिंद से सुनने को मिला। महापुराण के माध्यम से समस्त देशवासियों को जो लगातार टीवी के माध्यम से और सोशल मीडिया के माध्यम से जो भी आज की कथा का आनंद लिए हैं, मुझे लगता है उन सभी को जिन्होंने भी आज इन सेवाओं को, महापुराण की कथा को जिन्होंने मन से सुना, उनको भरपूर लाभ मिलेगा। इस कथा का उनका पूर्ण लाभ मिलेगा। भोजन भंडारे का आप व्यवस्था देख रहे हैं, किस तरह से वहाँ व्यवस्था है और कितने वहाँ सेवा दे रहे हैं? भोजन भंडारा की व्यवस्था ऐसा है कि भगवान की कृपा से पहले तो सोचे थे कि हमारे श्रद्धालुगणों को खिचड़ी का प्रसाद ही खिलाएंगे, लेकिन भगवान की महिमा ऐसी निकली कि दाल, सब्जी और कढ़ी विभिन्न प्रकार के व्यंजन बने और सब खा रहे हैं। और वहाँ सेवा देने के लिए ऐसी है व्यवस्था, भक्तों में आस्था ऐसी उमड़ी हुई है कि जितने लोग जा रहे हैं उतने के पीछे एक सेवादार खड़ा है, ऐसी व्यवस्था बनी हुई है। बड़ी अद्भुत चमत्कार है। सारे लोग श्रद्धा, आस्था और विश्वास के साथ सुनने ही नहीं आ रहे हैं, बल्कि सेवा देने आ रहे हैं। और ऐसे ही सेवन भोजन व्यवस्था में दिए हैं। तो भोजन व्यवस्था में बैठने, कतारबद्ध बैठने के लिए हमारे सेवादार थे, पानी के लिए अलग व्यवस्थाकार थे, परोसने के लिए अलग थे। थाली को लोग स्वयं सेवक की तरह ले जाके अपने स्वयं जूठा थाली को धो रहे हैं, ला रहे हैं, उसके बाद उसकी सफाई और हमारे सेवादार लोग कर रहे हैं। इस तरह से बड़ा व्यवस्थित और सुंदर ढंग से वहाँ भोजन व्यवस्था और पंडाल व्यवस्था हुई है। लगभग कितने की संख्या में वहाँ थी? संख्या तो लगभग भोजन के लिए जब से हमने देखे हैं तो 8 से 10 हज़ार की संख्या शुरू से रही है। ऐसे आते जा रहे हैं, जाते जा रहे हैं, तो 8 से 10 हज़ार की संख्या रेगुलर रही वहाँ।